नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हमारा देश आज कोरोना वायरस से एक बड़ी जंग लड़ रहा है। चीन, ईरान और इटली समेत दुनिया के कई देशों में तबाही मचाने के बाद ये वायरस भारत में अपने पांव पसार रहा है। अब तक करीब 450 के लगभग लोग भारत में इसकी चपेट में आ चुके हैं। यानी ये वायरस भारत में दूसरे चरण में पहुंच चुका है, लेकिन इसका प्रकोप तीसरे चरण में ना जाए, इसके लिए पूरे देश ने 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू पर अमल किया था। उस दौरान डॉक्टर्स, एयर होस्टेस और नर्सिंग और मेडिकल सर्विसेज से जुड़े तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब ने शाम 5 बजे अपने घर के दरवाजे, खिड़की या बालकनी में खड़े होकर तालियां और थालियां बजाई थी। याद है ना आप सबको, कैसे हम सब ने मेडिकल प्रोफेशन और एविएशन सेक्टर से जुड़े इन सब लोगों का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन अफसोस, कुछ ही घंटे में हमने सब कुछ, उनके सारे एहसानों को भुला दिया और उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एविएशन सेक्टर के पायलट और क्रू मेंबर्स के साथ बेहद शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। कोलकाता की एक एयर होस्टेस का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसे देखकर ना सिर्फ आपकी आंखें भर आएंगी बल्कि आप भी शर्मसार हो जाएंगे। That people are spreading rumors in my locality that I'm suffering with corona. First, secondly, when I'm not at home, me and my mother stays together. That's it. So when I'm not at home, they are coming and harassing my mother like anything. She cannot go to the market to buy groceries because people are refusing her, saying that your daughter has a corona and you might also have it, and you are spreading it to the other people as well. So my earnest request of ये लोग अपनी जान पर खेलकर सऊदी अरब, ईरान, फ्रांस और इटली समेत कई देशों से भारतीयों को लेकर स्वदेश आ रहे हैं और उनकी सोसाइटीज जहां वो रहते हैं वहां के लोग इनसे इन्फेक्टेड ना हो जाए, इस बात से डरे हुए हैं। इनको सोसाइटी में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अरे इंसानियत के दुश्मनों, ये लोग आपके अपनों को ही, आपके अपने बच्चों और रिश्तेदारों को ही लेकर आए हैं। इनसे ऐसा भेदभाव आखिर क्यों? हम सब जानते हैं कि कैसे डॉक्टर, मेडिकल सर्विसेज और एविएशन सेक्टर के ये लोग लगातार 24 घंटे बिना अपनी जान की परवाह किए कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। कैसे आजकल हम सब डॉक्टरों की तरफ उम्मीद की टकटकी लगाए बैठे रहते हैं क्योंकि हम सबको कोरोना से डर लग रहा है, लेकिन ये डॉक्टर बिना किसी खौफ के कोरोना से पीड़ित लोगों के इलाज में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। मुझे 22 मार्च को बड़ा अच्छा लग रहा था कि कैसे लोग डॉक्टरों का हौसला बढ़ा रहे थे, सोशल मीडिया पर इन कर्मवीरों के शान में क्या कुछ लिख रहे थे, कितना कुछ कह रहे थे। सभी लोग इनके सामने नतमस्तक थे, लेकिन फिर इन्हीं लोगों ने अपने घटियापन का परिचय भी दे डाला। आज सुबह दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर कुलदीप सिंह का ये ट्वीट पढ़कर मैं हैरान रह गई। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने लिखा था, इज दिस वाई वी क्लैप्ड एट 5? इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डील विद दिस इशू नाउ, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेज व्हेन वी नीड देम? ट्वीट में लिखा था कि क्या इसलिए हमने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए 5 बजे तालियां बजाई थी? अगर इस मसले से सरकार निपटती नहीं है तो कैसे हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ज़रूरत के वक्त हमारे साथ खड़ा होगा? इसके साथ ही उन्होंने कुछ अखबारों में छपी खबरों की कटिंग भी शेयर की थी। ये खबरें रायपुर के डॉक्टरों से जुड़ी थी। पूरा मामला बताने से पहले आप रायपुर से डॉक्टर जवाहर सिंह का ये ट्वीट भी देखिए। उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, Healthcare professionals are facing another problem. They are being forced to vacate rooms amid of corona and fear of infection. I request Sarji to intervene in this matter. Appeal to landlords, please don't put another burden on doctors. उन्होंने लिखा था कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग एक और समस्या से जूझ रहे हैं। कोरोना से इन्फेक्शन के डर से लोग उनसे ज़बरदस्ती घर खाली करवा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले में दखल दें और मकान मालिकों से डॉक्टरों पर एक और बर्डन ना डालने की अपील करें। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। यही नहीं, तेलंगाना के वारंगल में एमजीएम अस्पताल के एक और डॉक्टर ने भी सोशल मीडिया पर अपना दर्द शेयर किया था।
उनके शहर में भी बहुत से डॉक्टर्स को मकान मालिकों ने डर्टी बताते हुए मकान खाली करने का फरमान सुना दिया था, वो भी तब जब उनके अपने अस्पताल के डॉक्टर्स के हॉस्टल को कोरोना पीड़ितों के लिए एक आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर डॉक्टरों के साथ इसी तरह के व्यवहार की खबरें भी ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिल रही हैं। रायपुर वाले मसले पर तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, डॉक्टर जवाहर की चिंता वाजिब है। मैं प्रदेश के सभी मकान मालिकों से अपील करता हूं कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सबकी सेवा में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें, उन्हें मकान खाली करने को ना कहें। उनके लिए ताली और थाली बजाने भर से काम नहीं चलेगा। पता नहीं मुख्यमंत्री की इस अपील का कुछ असर हुआ भी होगा या नहीं, लेकिन भूपेश बघेल ने ठीक ही तो लिखा था कि डॉक्टरों के लिए तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। आखिर जब ये डॉक्टर मुश्किल की घड़ी में कोरोना पीड़ितों के इलाज में लगे हुए हैं तो आपका क्या कोई फर्ज नहीं बनता? जिन मरीजों का इलाज ये अपनी जान पर खेल कर रहे हैं वो हमारे और आपके ही रिश्तेदार हैं। डॉक्टर निस्वार्थ भाव से हर किसी का इलाज कर रहे हैं और अपने घर में बैठे सिर्फ अपनी चिंता में ही आप लोग मशगूल हैं। ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर काला धब्बा हैं। लेकिन सवाल ये कि डॉक्टर कुलदीप सिंह और डॉक्टर जवाहर को आखिर इस तरह के ट्वीट करने को मजबूर क्यों होना पड़ा? अब मैं आपको बताती हूँ दरअसल पूरा मामला क्या है। रायपुर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां के कई इलाकों में डॉक्टरों से मकान मालिक जबरदस्ती मकान खाली करवा रहे हैं। मकान मालिक कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों से डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर कोरोना का इन्फेक्शन उन तक पहुंचा सकते हैं और इसीलिए वो डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से अपने मकान जबरदस्ती खाली करवाने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए ये किस तरह की मानसिकता है। एक तरफ तो यही लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त इन्हीं डॉक्टरों के भरोसे चल रही है। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी और आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ना इन्हें खाने की चिंता है, ना ये ठीक से सो पा रहे हैं, ना अपने घर वालों से मिल पा रहे हैं। 24 घंटे एक अदृश्य दुश्मन से लोगों को बचाने में लगे हुए हैं और उसके ऊपर हिंदुस्तान के कुछ लोग उनसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर सबने खूब तालियां बजाई थी। इन सब लोगों के लिए क्या फायदा हुआ अगर कुछ लोग इनसे इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं? कैसे भूल सकते हैं लोग चीन, ईरान और इटली के अस्पतालों का दिल दहला देने वाला वो मंजर? कैसे पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ लोगों की तीमारदारी में लगा हुआ है। भारत में हालात बेकाबू ना हो इसीलिए दिन रात ये डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, केमिस्ट सभी काम पर लगे हुए हैं आपके और हमारे लिए। भारत में कोरोना से पीड़ित लोग ठीक होकर घर भी वापस आ रहे हैं। क्या वो खुद ही ठीक हो रहे हैं? अरे वो सब इन डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की बदौलत ही सही सलामत होकर अस्पताल से वापस घर आ रहे हैं। आपको पता भी है कि कोरोना से मारे गए मरीज के परिवार वाले उसे देखना तो दूर छू भी नहीं सकते, क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन उन सब लोगों को भी हो सकता है। इसीलिए कोरोना से मारे गए लोगों के शव को पॉलीथीन में लपेटकर उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी इन्हीं मेडिकल स्टाफ के लोगों के कंधों पर है। अगर आज ये लोग अपनी जान की परवाह करके अस्पताल जाना छोड़ दें तो आप क्या करेंगे? तब बैठे रहना अपने घरों में, ये मतलबी सोच लेकर, दकियानूसी ख्याल लेकर। कोरोना के एक मरीज की तीमारदारी में कैसे डॉक्टर लगे हुए हैं इसका एहसास तक नहीं है आपको। पूरी दुनिया इस वक्त डॉक्टरों के सामने नतमस्तक है और हमारे देश के कुछ लोग मेडिकल स्टाफ के साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। ये बातें वाकई शर्मसार करने वाली हैं। एक सभ्य समाज के चेहरे पर ये कालिक पोतने जैसी घटनाएं हैं। ये जो मकान मालिक हैं, जो डॉक्टर्स को डर्टी बता रहे हैं, ये जो सोसाइटी वाले हैं जो पायलट और एयर होस्टेस को इन्फेक्टेड समझ रहे हैं, उनसे डर रहे हैं, क्या इन्हें इस बात का पता नहीं है कि इस वक्त यही डॉक्टर भगवान बनकर कोरोना से दुनिया भर में निपट रहे हैं? जरा सोचिए, अगर ये डॉक्टर अस्पताल छोड़ दें, कोरोना पीड़ितों का इलाज करना छोड़ दें तो आप क्या करेंगे? अगर हवाई जहाज का स्टाफ उड़ान भरने से मना कर देता है तो आपके अपने वापस कैसे आएंगे? इन सबके भी परिवार हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, ये भी किसी के बेटे या बेटी हैं, लेकिन ये सब इन्हें भूलकर सिर्फ आपके अपनों की तीमारदारी में लगे हुए हैं। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ मेडिकल सर्विसेज के सभी लोगों और एविएशन स्टाफ के साथ ऐसी शर्मनाक हरकतें करने वाले इन सभी लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दुनिया के सामने लाना और उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर डाल देना चाहिए।
इन सब के खिलाफ सरकार को एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धारा 2 और 3 के तहत ना सिर्फ केस दर्ज करना चाहिए बल्कि आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। इस एक्ट के तहत सरकार के पास स्पेशल पावर होती है, वो महामारी से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सरकार को जल्द से जल्द ये निर्देश जारी करने चाहिए कि कोरोना के साथ जंग लड़ने में लगे हमारे कर्मवीरों के काम में विघ्न डालने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। इस बीच आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने परिवार के साथ घर के अंदर ही रहें। अभी खतरा टला नहीं है। अभी लॉकडाउन को सफल बनाने में हम लोगों को संकल्प और संयम का परिचय देना है। अगर लोग घरों से बाहर निकलते रहे तो कोरोना का ये काला साया कई महीनों तक मंडराता रहेगा। अगर हमने 100% लॉकडाउन का पालन किया तो एक सप्ताह में हालात काबू में आ जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए ये फैसला लेना मुश्किल नहीं है। घर में रहें, खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और अपने देश को बचाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।